तो सुप्रभात, नमस्कार। कैसे हैं सभी? आई होप कि सभी बच्चे ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे, पढ़ाई चल रही होगी, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जीएस के सेक्शन में प्रॉब्लम हमेशा यूजुअली होती है, तो जीएस के सेक्शन के प्रॉब्लम को हम दूर करते हैं। ठीक है, आप वीडियो के अंत तक बने रहा करिए। जो जितने भी वीडियो आ रही है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करे होंगे तो सारे अपडेट मिल जाएंगे। ठीक है, नए नए चीज़ें जो ना आपको जो ना लेके आऊँगा, और बहुत आसान इजी ट्रिक में, इजी वे में और शॉर्ट जो ना नोट्स में आपको समझा देंगे। ठीक है, बस आपको करना यही है कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए जो लोग पहली बार हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं। ठीक है, अब देखते हैं। तो इसी के तहत जो है ना, क्या आपको पता है राष्ट्रपति का जो है चुनाव हमारे देश में कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है? राष्ट्रपति कितने साल के लिए होता है? इनकी सैलरी क्या होती है? इन्हें कैसे हटाया जा सकता है? बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो मैं एनवी सिंह, स्वागत है आपका इस क्लास में, एएससी जीके हब में लेके आया हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। द फर्स्ट मैन ऑफ द कंट्री, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, देश का पहला नागरिक कहा जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, देखते हैं एक, ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में, यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, राइट। इसके लिए बकायदा जो ना भाग, यानी मैंने जो ना जब कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा डीपली बताया था तो उसमें बताया था कि 22 भाग थे। ठीक है, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था, उससे जो ना उसमें मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, तो भाग 3 में है। तो ये इसमें क्या, भाग 5 में जो ना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, राइट। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो ना भाग 5 में सारे चीजें इसमें लिखा गया कि क्या क्या कैसे होगा, कैसे उनका सिलेक्शन होगा, सारे चीजें का क्राइटेरिया, योग्यता क्या होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। वो स्टेप बाय स्टेप करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो क्या है कि संघ कि में जो ना भाग 5 में अनुच्छेद 52 और 151, ठीक है, इसमें इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, और कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक का, संसद में जो ना दे रखा है 79 से 122 तक का, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां अनुच्छेद 123 तक। ठीक है, और केंद्रीय न्यायपालिका यानी 124 से 147, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 148 से 151, राइट। तो ये सारी चीजें जो है ना आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा। अभी ये समझ नहीं आया होगा आर्टिकल, लेकिन अब आपको अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो शासन होता है, ठीक है, यानी देश की सरकार या देश का जो ना प्रमुख टीम जो होता है, ठीक है, वैसे तो चौथा पिलर जो कहा जाता है उसे जो ना हम किसे कहते हैं, जर्नलिज्म को, पत्रकारिता को, या कह सकते हो मीडिया को। और तीन स्तंभ तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राइट। तो विधायिका हो गया पहला, कार्यपालिका हो गया दूसरा, न्यायपालिका हो गया तीसरा, राइट। विधायिका का क्या काम होता है? संसद किसे कहते हैं? संसद के दो पार्ट हैं, आपने पढ़ा ही है, लोकसभा, राज्यसभा। इनका काम होता है कानून का निर्माण करना, ठीक है, जिसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं। उसके बाद कार्यपालिका, यानी जिसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं, दो प्रकार के, अस्थायी और अस्थायी, जो क्या करते हैं, कानून को लागू करते हैं, राइट। इसके बाद आता है आपका न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका क्या होती है? जुडिशरी। जो कार्यपालिका जो लागू करती है, अगर उसका उल्लंघन करता है, सही से फॉलो नहीं करता है, तो उनको क्या करते हो, दंडित या सजा देती है। ठीक है, अब एक एक करके इनका जो ना वो कर लेते हैं, ठीक है ना। तो विधायिका का तो आपको मैंने पहले डीपली बता रखा है कि राज्यसभा लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं, ठीक है, कैसे इनका वो होता है, कितने साल के लिए होते हैं। कार्यपालिका की बात की जाए, ठीक है ना, तो कार्यपालिका में जो ना सबसे पहले आता है कि एक तो राष्ट्रपति होते हैं, एक उपराष्ट्रपति होते हैं, और पीएम प्लस सीएम, यानी जो ना केंद्रीय स्तर पर जो ना, यानी तो उसे हम कहते हैं पीएम, और सीएम क्या होता है, स्टेट लेवल पे, यानी विधान जो ना मंडल कह सकते हो। ठीक है, और महान न्यायवादी। ठीक है, अनुच्छेद 52 में भारत एक जो ना का एक राष्ट्रपति होता है। ठीक है, यह संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। ठीक है, राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष और भारत का पहला नागरिक, एक नंबर में। ठीक है, फर्स्ट मैन ऑफ द कंट्री कहा जाता है, राष्ट्र अध्यक्ष भी कहा जाता है। ठीक है ना। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में केंद्रित होगी, यानी जो भी कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो सारा क्या होगा, राष्ट्रपति के अंदर होगा। सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति को कहा जाता है सुप्रीम कमांडर। थल सेना, जल सेना, वायु सेना, नेवी, एयरफोर्स और जो ना आर्मी, तीनों का हेड होता है, राइट। देश का प्रमुख ना जो ना होता है, बट नाम मात्र का मुखिया होता है प्रमुख,
लेकिन क्या होता है, नाम मात्र का होता है। हमारे देश में राष्ट्रपति ज्यादा करता नहीं है, वो सारा कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। वास्तविक मुखिया कौन होता है, पीएम होता है, यानी प्रधानमंत्री जो होता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मेन वो होते हैं। अनुच्छेद 54 में क्या दिया गया है ये देखते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। कौन से निर्वाचन मंडल, एक नंबर में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, यानी जीएस का पार्ट में जो है ना बहुत बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, कौन सा चुनाव होता है, तो ये अप्रत्यक्ष मताधिकार, यानी इसमें जनता भागीदारी नहीं करती। जैसे पीएम का, सीएम का होता है, तो एमएलए और एमपी के चुनाव में जनता खुद भागीदारी करती है। लेकिन क्या राष्ट्रपति के चुनाव में आपने कभी सुना है, नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें कौन भाग लेते हैं, एमपी और एमएलएज भाग लेते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना, जिन्हें विधायक और सांसद कहा जाता है। मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं इसमें। मनोनीत कौन से होते हैं, मैंने ये बताया था कि लोकसभा में जो है ना राष्ट्रपति 2 कर सकता है, राज्यसभा में 12 कर सकता है, टोटल 14 लोगों को अपॉइंट कर सकता है राष्ट्रपति, लेकिन ये लोग वोट नहीं देते हैं, ठीक है। दिल्ली पौंडुचेरी के निर्वाचित सदस्य एमएलए यानी 70 जो है ना संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था, ठीक। बात करेंगे 54, हाँ, जो ना अमेंडमेंट, राष्ट्रपति का, सॉरी, आर्टिकल, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति कैसे होता है, अप्रत्यक्ष मताधिकार का या अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। आनुपातिक प्रतित्व, आनुपातिक मतलब रेशियो वाइज, ठीक है, और एकल संक्रमण मतलब सभी पर्सन को एक वोट का ही वैल्यू होता है, और गुप्त रीति द्वारा किया जाता है, यानी, ठीक है। अप्रत्यक्ष जो है ना चुनाव होता है, लेकिन क्या होता है, वो गुप्त रीति द्वारा होता है, ठीक है ना। अब बात करेंगे 56 जो है ना, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, इन सबका 5 साल का होता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से उसे हटाया जा सकता है। महाभियोग क्या होता है, जब कभी भी राष्ट्रपति को पहले सूचना दिया जाता है, कोई ऐसा अपराध या कुछ ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ है, तो पहले उनके इन्फॉर्म करके फिर केस चलाया जाता है। अगर ये साबित होता है तो ही उनको हटाया जा सकता है, वो ऐसे इतना आसान नहीं है, हमारे देश में कभी सक्सेस भी नहीं है या हुआ भी नहीं है। जब तक उसका उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक वह अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद भी जो है ना पद पर बना रह सकता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि अगर जो है ना जब तक कार्यभार ग्रहण नहीं करता कोई नया जो है ना राष्ट्रपति बन के आएगा उसके बाद, तब तक, ठीक है। राष्ट्रपति का जो ना पुनर्निर्वाचन, जो राष्ट्रपति का जितनी बार चाहे वो उतनी बार चाहे, हमारे देश में मैक्सिमम की बाउंडेशन नहीं है। अमेरिका में 2 सत्र, मैक्सिमम 10 ईयर्स, 4 4 साल का होता है वहाँ पर राष्ट्रपति का, ठीक है। तो 2 सत्र यानी कर सकता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप अभी हैं सेकंड में, मतलब कि सेकंड टाइम, तो अब इसके बाद वो नहीं बन सकते हैं। अब उसके बाद उनको बनना होगा तो 2 साल मैक्सिमम, जैसे मान लो सपोज डोनाल्ड ट्रंप के बाद कोई और प्रेसिडेंट आ गया, ठीक है, तो अगर वो इस्तीफा दे देता है या डेथ हो जाती है, तो अगले चुनाव होने से पहले या जो ना वो अपॉइंट होने से पहले ये 2 साल के लिए और मैक्सिमम बन सकते हैं, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप, यानी 10 साल मैक्सिमम। और हमारे देश में कोई मैक्सिमम नहीं है। सर्वाधिक कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था, ठीक है, और शायद अब होगा भी नहीं इतना लंबा, ठीक है। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए कि, ठीक है, भारत का नागरिक हो, 35 साल हो, लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता हो, और वह संघ राज्य के जो ना अधीन कोई भी लाभ के पद पर न रहता हो, ठीक है। तो हमारे देश में मिनिमम का है 35 ईयर, मैक्सिमम का की नहीं है, कोई चीज नहीं है। ना ही जो है ना जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या उसका हम देते हैं, ठीक है, तो उसमें कहा जाता है कि 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएट हो, पीजी हो, तो ऐसा कुछ योग्यता का भी हमारे देश में नहीं दिया गया है। आर्टिकल 59 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति पद की शर्तें, यानी कुछ कंडीशंस होते हैं। संघ राज्य के अधीन किसी भी जो है ना सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, राइट। उनके कार्यकाल के दौरान परिलब्धियां और भत्ता कम नहीं किया जाएगा, ठीक है। वह किराया भुगतान के बिना अपने आधिकारिक जो है ना निवास यानी राष्ट्रपति भवन के उपयोग के लिए हकदार है, ठीक है। और ऐसी परिलब्धियों और भले जो है ना और विशेषाधिकार को संसद द्वारा जो है ना क्या किए जाते हैं, निर्धारित किए जा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं आर्टिकल 60 में, ठीक है, शपथ का क्या होता है, ठीक है। अब देखो शपथ, सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तो वरिष्ठ होंगे, ठीक है। कार्यालय का ईमानदारी से निपटान करना, संविधान और कानूनों की रक्षा और जो है ना बचाव करना, और जो है ना संक्षिप्त परिचय देना या करना।
भारत के लोगों की सेवा और भलाई के लिए खुद को जो है ना समर्पित जो है ना करना भी जरूरी है। ठीक है। बात करेंगे अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, एक नंबर में कई बार पूछा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत, तो 61 आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। ठीक है। संसद के सदस्यों द्वारा संविधान का उल्लंघन करने के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग हटाया जा सकता है। ठीक है। संविधान में परिवर्तन जो है, सॉरी, परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है। एमएलए राष्ट्रपति के चुनाव में जो है ना, एक तरह से देखा जाए तो हिस्सा लेते हैं, लेकिन महाभियोग में हिस्सा नहीं लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप अंडरलाइन कर लेना, नोट कर लेना। मनोनीत पीएम चुनाव में जो है ना भाग नहीं लेते, लेकिन महाभियोग में जो है ना भाग लेते हैं। ठीक है। तो कौन सा वियोग और कौन सा महाभियोग होता है, ठीक है, ये भी है। अनुच्छेद 62 की बात करेंगे तो ठीक है, 62 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले अगले राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के उपरांत कार्यकाल की समाप्ति पर ही होता है। ठीक है। यानी कि मृत्यु या त्यागपत्र या महाभियोग की परिस्थितियों में राष्ट्रपति अधिकतम जो है ना 6 महीने के काम करती है। ठीक है। तो आई होप कि ये सारे समझ आ गए होंगे राष्ट्रपति के। अब बात करेंगे कि उपराष्ट्रपति का क्या होता है हमारे देश में। ठीक है। अनुच्छेद 63 में बताया गया सॉरी, भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा, जो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सारा काम वो संभाल लेगा, और ये राज्यसभा की सदस्यता भी ग्रहण करता है। ठीक है। अनुच्छेद 64, ठीक है, राज्यसभा का प्रदेश सभापति होगा, कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा। ठीक है ना। अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करना। ठीक है। उपराष्ट्रपति का जो है ना राष्ट्रपति के रूप में काम करना, कार्यालय में जो है ना जो है ना आकस्मिक रिक्तियों को पूरा करना, या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान जो है ना अपने जो है ना कार्यों का निर्वाचन करना। बात करेंगे आर्टिकल 66 का, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। निर्वाचन विधानमंडल सभी द्वारा होता है, सांसद द्वारा। ठीक है। एकल संक्रमणी पद्धति का जो है ना अनुपात का प्रयोग किया जाता है, और गुप्त मतदान का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है। और कह रहा संघ तथा राज्य के अधीन किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। योग्यता की बात की जाए, भारत का उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या हो, भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 35 साल, राष्ट्रपति के भी 35 होते हैं। ठीक है। और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता हो। ठीक है। और लाभ का पद धारण न किया हो। अनुच्छेद 67 राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता हुआ, और सेम उपराष्ट्रपति का भी 5 साल के लिए होता है। त्यागपत्र किसको दे सकता है, अपने जो ना अधिकारी, या अपने उसको कह सकते हो राष्ट्रपति को दे सकता है। हटाने की प्रक्रिया, राज्यसभा के एक ऐसे संगठन द्वारा जो ना पद से हटाया जा सकता है, पॉसिबल है, जिससे लोकसभा के तत्कालीन जो ना एक तरह से देखा जाए पदावधियों का जो ना समाप्त होने, ठीक है, वाली हो। अनुच्छेद 68 में क्या है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने वाली है। ठीक है। तो आप देखोगे अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कार्य खत्म होने के पहले, ठीक है, 60 दिन, 5 वर्ष के कार्यकाल की जो ना समाप्ति पर, ठीक है, उसके त्यागपत्र पर, और संसद द्वारा उसे हटाए जाने पर, और साथ ही साथ उसकी मृत्यु पर, और जब वह पद धारण करने के अयोग्य हो जाता तब। ठीक है। तो इन सभी कारणों से जो ना उनको हटाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति को भी। इसके बाद आता है अनुच्छेद जो है ना 69, 69 में क्या है। ठीक है। तो आप देखोगे शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। आर्टिकल 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का जो है ना निर्वाचन या उपराष्ट्रपति करेंगे। 71, यानी आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में या उससे संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों और, ठीक है, विवादों की जांच करने का जो है ना एक तरह से न्यायालय द्वारा किया गया था। ठीक है। इसके द्वारा जो है ना किए गए कार्य का जो है ना अमान्य नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं। संविधान के प्रावधानों के अधीन संसद कानून द्वारा, ठीक है, कानून द्वारा चलाया जाता है या बनाया जाता है। और राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात की जाए, ठीक है, या संबंधित हो या किसी भी मामले में जो ना विभिन्न जो ना एक तरह से देखा जाए विनियमित कर सकती है।
बात करेंगे अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति भी होती है, मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक है ना। यानी अगर किसी को जो है ना फांसी या मृत्युदंड दिया गया है तो वो अपील कर सकता है, राष्ट्रपति चाहेंगे तो उसे छोड़ भी सकते हैं। निलंबन, लवकरण या परिहार कर करके, ठीक है। संविधान का जो है एक तरह से देखा जाए तो 72 राष्ट्रपति को उन सभी जो है ना मामलों में किसी में भी जो है ना अपराध के लिए जो है मुकदमा चलाए गए और दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को जो है ना एक तरह से देखा जाए क्षमा देना अधिकार देता है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि संघ राष्ट्रसंघ जो है ना कानून के विरुद्ध जो है ना अपराध भी हुए। और लास्ट कहता है सजा कोर्ट मार्शल सैन्य अदालत द्वारा होती है। और इनका पैराग्राफ क्या दिया है, जो है ना सजा की मौत, सजाए मौत, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे आर्टिकल जो है 161 का, ठीक है। राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां जो राष्ट्रपति के अब्सेंस में वो होते हैं। राज्यपाल मृत्युदंड को भी माफ नहीं, सॉरी, मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, ठीक है। राज्यपाल कोर्ट जो है ना मार्शल द्वारा दी गई राज्य को भी जो है ना माफ नहीं कर सकते। इसी तरह से एक जो है ना कंपैरिजन वो दे रखा है कि केहर सिंह और भारत का संघ जो है ना मामला 1988 का था। केहर सिंह मामले में 1988 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति की जांच की और कहा कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमा शक्ति में देखोगे, सिवाय इसके जो है ना जहां तक कि जो है निर्वाचन जो है ना विभाग का मानना है, सॉरी, सिवाय इसके जहाँ के जो है ना निर्णय मानना तर्कहीन, दुर्भाग्यवशपूर्ण या भेदभावपूर्ण होता है। न्यायिक शक्तियां क्या होती है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की, बात करेंगे। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ठीक है। वह कानून या तथ्य के किसी भी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय में सलाह ले सकता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का जो है द्वारा की गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। क्षमादान, राहत, निलंबन, निजी और जो है ना आपातकाल का जो है ना दोषी ठहराया जाता है। व्यक्ति की जो है ना को सजा माफ कर सकता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को पीड़ित है उससे तो उनकी सजा को माफ भी कर सकता है। तो ये रहा भारत का आपका जो है ना किस तरह से चुनाव होता है भारत में, कौन कौन की उसकी जिम्मेदारी लेती है, कैसा होता है, सारा कुछ जो है ना मैंने आपको बता दिया शॉर्ट नोट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जैसे प्रेस करेंगे तो उसके बाद, ठीक है, ये फायदा होगा कि बहुत लोगों को पता लग जाएगा और आपको भी पता लग जाएगा कौन सा अपडेट है, क्या नया चीज़ है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है ये भी पता लग जाएगा कि ये कितने समय के लिए कैसे यूजफुल है। तो बहुत सारी चीज़ें ओवरऑल मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया है जो कि इसमें नहीं लिखे गए उससे भी डीपली, ठीक है। आई होप कि ये समझ आ गया होगा। और अगर समझ आ गया होगा तो इसको सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जो है ना शेयर कर दो, लाइक कर दो, ठीक है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू यू।